अब एक मग की हेल्प से ये चिकन सलामी को घर पे बनाना इतना आसान हो गया है। किसी भी स्टीमर की ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे आप मग यूज़ करें या स्टेनलेस स्टील का ग्लास यूज़ करें। बस मेरी रेसिपी को जल्दी से फॉलो करें और घर पे सबको हैरान कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू यूसराज लाइफ इन अफ्रीका। बस आज मैं ना बड़े दिनों बाद ऊपर आई हूँ और क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा है ना, ऊपर आने को दिल नहीं करता, सर्दी बहुत लगती है। तो अभी मैंने कहा जाके देखता हूँ। इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने बहुत पसंद की, जिसमें मैंने चिकन सलामी और चिकन सॉसेजेस बनाए। तो मैंने बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स थे, कोई क्वेश्चन थे कि हम फॉइल में नहीं बनाना चाहते या फॉइल इतना सेफ़ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं इसको डिफरेंट तरह से बनाती हूँ। और आज देखा यहाँ पे कितने बादल हैं। आज मैंने बनानी है जो चिकन सलामी की रेसिपी, वो मैं मग में बनाऊंगी। मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं? सो आज की जो चिकन सलामी की रेसिपी है मैं दोबारा से बनाऊंगी आप सबके लिए, और मैं उसको आसान कर दूंगी। मैं उसको बनाऊंगी मग में या स्टील के ग्लास में, जो सबके घर होते हैं। मग्स तो ज़रूर होते हैं ना। तो आज हमने जो चिकन सलामी बनानी है ना, वो हमने इस मग में बनाना है। कोई फॉइल नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ इस मग में बनाएंगे। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये चिकन है, चिकन थाई और ब्रेस्ट मिक्स है, और ये ऑलमोस्ट 600 to 700 ग्राम्स है मिन्स। और मैंने बहुत फाइनली उनको बोला था कि मिन्स बना के दें मुझे। और साथ में मैं आपको ये बता देती हूँ, इसमें ये है कॉर्नफ्लावर। मैं कैप्शन में लिख दूंगी, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना मैंने डाले वो सब मैंने कैप्शन में लिख दूंगी, ठीक है। ये कॉर्नफ्लावर है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा जिंजर पाउडर क्योंकि थाई मीट भी है, और ये है चिली फ्लेक्स, और ये है बटर। बटर आपने मेल्ट करके डालना है, मैंने इसलिए यहाँ पर रखा। अभी मैं इसको मेल्ट करूँगी थोड़ा सा। जब मैं मेल्ट करूँगी तो मैं इसमें ये चिकन क्यूब डाल दूँगी हाफ। इसके अलावा अनियन पाउडर है, वो भी मैंने इसमें डालना है। सब मसाले हम इसमें, ये देखिए, हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी सारे जो सब कुछ है मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। सॉरी, मैंने गिरा दिया। मैं इसमें अंडा भी ऐड कर दूँगी, और ये है सिर्फ एग वाइट। इसमें से हमने योक निकाल दी है। इसको ज़रा सा इसको माइक्रो में रखूँगी और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी बटर। और चिकन क्यूब को भी माइक्रो में थोड़ा सा गर्म करके डाल दिया, और साथ में जो हमारी एग वाइट थी वो भी ऐड कर दी। अच्छा, अब मैंने ये सारी चीज़ें डाल दिया ना, मैं हल्का सा इसको ऐसे ब्लेंड कर लूँगी। ओहो, वैसे तो कीमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बारीक, मैंने उनको बोला था मिन्स करें, लेकिन फिर भी मशीन से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स भी हो जाता है। ये मैंने बहुत ही फाइन चॉप की हुई थी मशरूम्स और कैप्सिकम, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। मैंने बटर तो डाला, लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ना हाथों पर चिपक रहा है, तो मैंने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया। चिकन सलामी की लास्ट वीडियो बनाई थी ना, वो मैंने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी पोस्ट की थी। वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियोस मेरी काफ़ी अच्छी गई हैं। इंस्टाग्राम तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन होने वाला है। तो मुझे सब ने ये बोला कि आप ही, हमारे पास फॉइल नहीं है, हमारे पास स्टीमर नहीं है, आपने अब हमें वो तरीका बताना है जिससे हम बड़ी आसानी से घर पे चिकन सलामी बना सकते हैं। बस फिर मैंने कहा चलो ये लो, एक और तरीका है मग के अंदर। आप इसको स्टेनलेस स्टील के ग्लास में भी बना सकते हैं और मग में भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसकी साइडों पे ऑयल लगाया, फिर इसके लगाई मैंने पेपरिका। अगर आपके पास पेपरिका नहीं है तो आप ना लगाएं, थोड़ी सी चिली लगा सकते हैं अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो। फिर इसमें आप चिली फ्लेक्स लगाएं, वो साथ में सब कुछ स्टिक हो जाएगा। अब हम इसमें जो हमने चिकन मिन्स बनाया हुआ है, वो चिकन मिन्स हम इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे। चिकन इसमें मग में डालते हुए ना मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे की है, वो स्टीम हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी वो क्या मिस्टेक थी। बस इसको अच्छी तरह से डाल के आपने ऊपर से इसको बिल्कुल लेवल कर देना है। बस ऊपर से लेवल करने के बाद ऊपर से ऐसे होगा, और इसको आप टर्न भी करेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा। अब हमने क्या करना है, अब इसको कवर भी तो हमने करना है ताकि स्टीम अंदर ना जाए, पानी अंदर ना जाए। तो उसके साथ मैंने ये 2 शीट्स ली हैं पार्चमेंट पेपर की, और ऊपर एक रबर बैंड दे के ना वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया।
और अब हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं स्टीमिंग की तरफ। सॉरी अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी क्लोज लग रही होगी, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट से एडिट कर करके मैंने निकाले हैं, इस वजह से ऐसा है। घर का कोई भी पैन जिसमें आप अपना खाना बनाते हैं वो लेंगे आप। हम कोई स्टीमर नहीं यूज़ करें। आज की वीडियो में हमारी सिर्फ घर की चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ना स्टीमर यूज़ करेंगे ना फॉइल यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पानी आपने डालना है। ये ग्रिल मेरे पास है, ये मैंने अलग से ली है, वरना प्रेशर कुकर के साथ भी ऐसे की आती हैं स्टैंड्स, जिसके ऊपर आप रख के बड़े आराम से किसी न किसी चीज़ को स्टीम कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना है। पानी ज़्यादा होता है, स्टीम ज़्यादा बनती है, और फिर आप कुछ भी इसमें रखेंगे वो फिर गीला हो जाता है। जो हीट है वो लो टू मीडियम रखनी है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी कि अगर मैं जल्दी कर दूंगी, ज़्यादा कर दूंगी तो वो जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने लो टू मीडियम रखनी है, और इसका टाइम जो है वो 25 मिनट्स होगा। एक दो बार बड़े आराम से आपने ये लेड उठाना है। जितना भी पानी ऊपर आ चुका होगा ना, उसको एक साइड पे कर देना है। बहुत ध्यान से उठाना है। मैं नहीं चाह रही हूँ कि मग के ऊपर पानी जाए और वो पार्चमेंट पेपर गीला हो जाए। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो मैंने रबर बैंड लगाया था ना, वो टूट गया था। फिर मैंने इसके ऊपर धागा बांधा था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चिकन सलामी की तारीफ़ नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, आपने ब्लैक कलर का रबर बैंड चलाया था और वो वाइट कैसे हो गया। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर भी बता दूँ इससे पहले कि यहाँ पर भी कोई मैसेज करे। रबर बैंड टूट चुका था हीट की वजह से, इसलिए मैंने फिर उसके ऊपर धागा बांध दिया था। इतनी अच्छी परफेक्ट टाइमिंग्स थी 25 मिनट्स की। जितना भी पानी डाला था सब ड्राई हो गया था, लेकिन जला नहीं था। सो इसी टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह चिकन सलामी बहुत अच्छी तरह से स्टीम होकर पक चुकी थी। भी प्रूफ तो आपको देना है ना कि वाकई 25 मिनट्स में रेडी हो गई है। बस पानी को अच्छी तरह से आपने कपड़े से साफ़ करना है, और फिर हमने इसका पर्दा हटाना है। इसकी खूबसूरत सी शक्ल जो है ना, वो आपको दिखानी है कि स्टीम होके कैसे बनी है। ये है हमारी मज़ेदार सी खूबसूरत सी सलामी, जो कि 25 मिनट्स में रेडी होगी। इसके ऊपर थोड़ा पानी था, पानी को थोड़ा साफ़ किया। दिखाती हूँ, देखिए कितने आराम से आप एक मग के साथ या एक ग्लास के साथ कितने आराम से घर पे चिकन सलामी बना सकते हैं, जिसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। इसको नाइफ़ के साथ इसके किनारे थोड़े से अलग करने हैं आपने। ये खुद ब खुद स्लिप होकर बाहर आ जाएगी। थोड़ा सा आपने टैप करना है, और स्लोली स्लोली आप देखेंगे ये अपने किनारे छोड़ देगी और ये आराम से बाहर आ जाएगी। अब आप देखें साइडों पर जो हमने लगाया था पेपरिका और चिली फ्लेक्स लगाए थे, उससे भी कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है। दरमियान में इतनी चिली नहीं है, साइडों पे थोड़ी थोड़ी चिली है, वो एक कलर सा आ जाता है ना, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने एक मिस्टेक की थी कीमा डालते हुए, उसमें एयर रह गई थी। उस एयर के रह जाने की वजह से इसकी शेप अच्छी नहीं आई है, वहाँ से वो एक गैप रह गया है ना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा कीमा डालना है, उसको प्रेस करना है, फिर थोड़ा डालना है, प्रेस करना है, जितनी भी एयर हो वो निकल जाए। अब इसको काटते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हर स्लाइस के अंदर इतना अच्छा टेक्सचर है। और मैं आपको बताऊं, इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना जब आप खाते हैं। जब आप बाज़ार से भी चिकन सलामी या सॉसेजेस लेते हैं, उसमें इतना सोडियम होता है, इतने केमिकल्स होते हैं, जो कि हम सब के लिए बहुत ख़राब है। अगर हम घर पे आसानी से ये चीज़ें बना सकते हैं, हमें बाहर से लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसे बनाएं, अपने बच्चों के साथ उनको खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, और बस एंजॉय करें। और हमारे आज की वीडियो का जो हीरो है ना, स्टार ऑफ द वीडियो जो है ना, वो है ये मग, जिसकी हेल्प से हमने आज चिकन सलामी बगैर किसी चीज़ के घर पे बना लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कोई भी डाउट हो आप मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं।